जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी में हम प्राणियों के व्यवहारों की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो क्या जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं या हमारे जो हैबिट्स हैं उनका हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट से कोई संबंध होता है? आज के साइकोटॉक में इसी बात पर चर्चा करते हैं और यह देखते हैं कि जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं या जो हमारे हैबिट्स हैं उनका हमारी पर्सनालिटी से क्या संबंध है, या हमारे हैबिट से हमारी पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट प्रदर्शित होता है। साइकोटॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह। आज हम लोग ऐसे 10 हैबिट के बारे में चर्चा करेंगे जिन हैबिट्स को देखकर आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली हैबिट है द वे यू रोल योर टॉयलेट पेपर। जिस तरह से आप अपने टॉयलेट पेपर को रोल करते हैं। रोलर के आविष्कार के बाद आपके टॉयलेट पेपर को लटकाने के सही तरीके के बारे में बहस छिड़ गई। हालांकि थेरेपिस्ट लिंडा कार्ले का दावा है कि इस मामले पर आपकी पसंद से आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। लिंडा कार्ले ने लगभग 2000 मेल्स एंड फीमेल्स पर स्टडी की। लिंडा कार्ले ने अपनी स्टडी में पाया कि जो लोग टॉयलेट पेपर को ओवरहैंड तरीके से यूज़ करना पसंद करते हैं वो अधिक डोमिनेंट होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, या जो लोग टॉयलेट पेपर को अंडरहैंड तरीके से यूज़ करते हैं वो सबमिसिव पर्सनैलिटी टाइप के होते हैं। और इस स्टडी में ये भी पाया गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाथरूम में कागज़ की दिशा अपोजिट साइड में रखते हैं। लिंडा कार्ले का कहना है कि जो लोग अपोजिट डायरेक्शन में टीपी रोलर का यूज़ करते हैं वो एक्सट्रीमली डोमिनेंट पर्सनैलिटी के होते हैं। हैबिट नंबर 2, योर शू चॉइसेस। आपके जूते के विकल्प। जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी में प्रकाशित एक स्टडी से पता चलता है कि आप किसी के व्यक्तित्व को उसकी पसंद के जूते के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें जो स्टडी की गई उसमें वॉलंटियर्स को अपने जूते की तस्वीरें जमा करने को कहा गया और उनके व्यक्तित्व लक्षणों पर एक इन्वेंटरी भरवाई गई। एक दूसरा समूह लिया गया जो उन तस्वीरों को देखा और फिर पहनने वाले के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया और ये देखा गया कि ये जो तीनों प्रोसेस था, तस्वीरें जमा करना, लोगों से व्यक्तित्व के बारे में प्रश्नावली पूरी करना और एक समूह के द्वारा उन तस्वीरों और व्यक्तित्व लक्षणों के बीच जो संबंध बताया गया, इन तीनों में संबंध देखा गया। और जो परिणाम आया वह यह आया कि जो लोग आरामदायक जूते पहनते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक एग्रीएबल होते हैं, सहमति देने वाले होते हैं। जो लोग एंकल बूट यूज़ करते हैं, मीन्स टखने के जूते आमतौर पर पसंद करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन ज़्यादा होता है। असहज जूते पहनने का मतलब है कि आप शांत व्यक्ति हैं, जबकि नए और अच्छी तरीके से बनाए हुए जूते वाले लोग अधिक एंग्शियस एंड क्लिंजी पर्सोना के होते हैं, जिसको कहते हैं कि चिंतित या चिपचिपे व्यक्तित्व वाले होते हैं। हैबिट नंबर 3, द वे यू वॉक। जिस तरह से आप चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पट्टी वुड ने आपके चलने और टहलने के तरीके और व्यक्तित्व के बीच संबंध ज्ञात किया। उसने अपनी स्टडी में देखा कि वो लोग जो आमतौर पर अपना वजन आगे की तरफ और अपनी गति तेज रखते हैं वो बेहद प्रोडक्टिव एंड हाईली लॉजिकल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनको लोग एडमायर करते हैं। अगर आप अपने चेस्ट को फॉरवर्ड कर और अपने शोल्डर्स को बैक कर हाई हेड कर चलते हैं तो इसका मतलब है कि आप मज़ेदार, करिश्माई और सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हैं और आप सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। इस तरीके का स्ट्रॉल पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। और यदि आपका वजन आपके पैरों पर है, आगे या पीछे नहीं है, तो आप कार्यों की तुलना में लोगों में अधिक रुचि रखते हैं। आप पीपल ओरिएंटेड हैं, न कि टास्क ओरिएंटेड, और अपने करियर की तुलना में आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप समूह का हिस्सा होते हैं
तो आप अच्छा करते हैं लेकिन विचलित जल्दी हो जाते हैं। और यदि आप चलते समय अपने पैर की उंगलियों पर प्रकाश रखते हैं और आपकी दृष्टि फर्श पर रहती है तो इसका तात्पर्य है कि आप इंट्रोवर्ट एंड पोलाइट पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं। हैबिट नंबर 4, योर हैंड शेक, आपका हाथ मिलाना। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पाया गया है कि आपके हाथ मिलाने का तरीका लोगों के बीच आपके इंप्रेशन को बदल सकता है। एक एक्सपेरिमेंट में जजेस को हाथ मिलाने की 8 विशेषताओं का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये विशेषताएं थीं: कंप्लीटनेस ऑफ ग्रिप, पकड़ की पूर्णता, टेम्परेचर, गर्मजोशी, ड्राइनेस, सूखापन, स्ट्रेंथ, ताकत, ड्यूरेशन, अवधि, विगर, शक्ति, टेक्सचर, बनावट और आई कांटेक्ट, आंखों के संपर्क। परिणाम में पाया गया कि जो फर्मर हैंडशेक वाले व्यक्ति होते हैं, जो मजबूत हैंडशेक वाले व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। जबकि लूज़र ग्रिप वाले व्यक्ति थोड़ा शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं और उनमें न्यूरोटिक टेंडेंसीज पाई जाती हैं। जजेस में इस बात में सहमति पाई गई कि जो फर्मर हैंडशेक वाले व्यक्ति हैं वो मोर कॉन्फिडेंट होते हैं और सोशली लेस एंग्शियस होते हैं। हैबिट नंबर 5, योर ईमेल इटिकेट, आपका ईमेल शिष्टाचार। यदि आप अपने कलीग से संकेत लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका उत्तर आपके इनबॉक्स में हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट टॉमस चमेरो ने अपने स्टडी में पाया कि आपके ईमेल आपके वास्तविक जीवन के बीच एक मजबूत संबंध रखते हैं। स्टडीज में पाया गया कि सर्टेन कीवर्ड्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स में एक क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। जो लोग अपने ईमेल में बार बार आई, मी, माइन इन शब्दों का यूज करते हैं वो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं या आत्ममुग्ध व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। जिनके ईमेल में एब्सेंस ऑफ टाइपोज पाया जाता है वो अधिक कॉन्शियस, परफेक्शनिज्म में विश्वास करने वाले और पोटेंशियली ऑब्सेसिव प्रवृत्ति के होते हैं। खराब व्याकरण वाले लोग लो आईक्यू और लो एकेडमिक इंटेलिजेंस लेवल वाले होते हैं। परिणाम यह भी पाया गया कि लंबा ईमेल आपके थॉरोनेस को दर्शाता है, संपूर्णता को दर्शाता है और कुछ हद तक आपके डिग्री ऑफ नीडनेस को भी प्रदर्शित करता है। हैबिट नंबर 5, नर्वस टिक्स, क्या आप नेल बाइटर हैं या स्किन पिकर हैं? वैज्ञानिक भाषा में इन्हें बॉडी फोकस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर या BFRB कहा जाता है। जर्नल ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में रिसर्चर्स ने लोगों के पर्सनालिटी की एनालिसिस की और फिर ऐसी परिस्थिति में लोगों के वीडियोस बनाए जो परिस्थिति बेहद निराशाजनक या उबाऊ थी। जो लोग जबरदस्ती अपने बालों को खींचते हैं या अपने नाखूनों को काटते हैं उनका रुझान पूर्णतावाद अथवा परफेक्शनिज्म की तरफ होता है और उनका यह कार्य उनके बोरियत, उनके जलन और असंतोष को शांत करने का प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें कुछ न करने के बजाय कुछ करना बेहतर लगता है। रिपीटेटिव बिहेवियर सुकून देने वाला साबित होता है। हैबिट नंबर 6, योर पंक्चुअलिटी, आपकी समय की पाबंदी। जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी में एक स्टडी पब्लिश हुई जिससे पता चलता है कि समयबद्धता एक सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को घर पर एक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री पूरा करने को कहा और एक समूह को प्रयोग के लिए प्रयोगशाला में लाया गया। प्रतिभागियों के आगमन के समय का विश्लेषण किया गया और इस स्टडी में पाया गया कि समय के पाबंद लोग अधिक कर्तव्यनिष्ठ और सहमत प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत जल्दी पहुंचने वाले लोगों में न्यूरोटिक टेंडेंसीज पाई जाती हैं और जो लोग अक्सर देर से आते हैं वे अधिक शांतचित्त स्वभाव वाले होते हैं। हैबिट नंबर 7, योर ईटिंग हैबिट्स, आपके खाने की आदतें। आप वही हैं जो आप खाते हैं, लेकिन विज्ञान आपको यह भी बताता है कि आप कैसे खाते हैं। जूलिया हाम्स और जूलियट बैगोसिस ने एक स्टडी की और उन्होंने बताया कि भोजन से संबंधित व्यवहार हमें व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। उन्होंने अपने स्टडी में पाया कि धीमे खाने वाले आमतौर पर वे लोग होते हैं जो नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं और जीवन की सराहना करना जानते हैं,
लेकिन तेज खाने वाले लोग एम्बिशियस और इम्पेशेंट होते हैं। कुछ लोग एडवेंचरस ईटर्स होते हैं, नए नए फूड को टेस्ट करने में अपना विश्वास रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं एडवेंचरस फूड्स को ट्राई करने का। तो एडवेंचरस ईटर्स रोमांच साधक और जोखिम लेने वाले लोग होते हैं, थ्रिल सीकर्स एंड रिस्क टेकर्स होते हैं। कुछ लोग जब भी खाते हैं तो उनके नखरे अपने होते हैं, पिकी ईटर्स होते हैं। ऐसे पिकी ईटर्स में न्यूरोटिक पर्सनालिटी ट्रेट्स अधिक पाए जाते हैं। और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी थाली में विभिन्न खाद्य पदार्थों को अलग करना पसंद करते हैं, तो आप अपने दैनिक जीवन में बहुत ही कॉशियस रहने वाले और डिटेल ओरिएंटेड पर्सनालिटी वाले हैं। हैबिट नंबर 8, योर शॉपिंग हैबिट्स, आपकी खरीदारी की आदतें। अगर आप किसी को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो उन्हें मॉल में ले जाएं। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में पब्लिश एक रिसर्च यह बताता है कि जनरली कंज्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेनेशन फ्रेंड कंज्यूमर और एक्सप्लेनेशन फॉर कंज्यूमर। एक्सप्लेनेशन फ्रेंड कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जब भी कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो उसके बारे में पूरा विवरण पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद परचेजिंग करते हैं। जबकि एक्सप्लेनेशन फॉर कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो बहुत ही कम टाइम लेते हैं किसी चीज़ को परचेज करने में, एक जनरल इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है और वो प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं। रिसर्च में पाया गया कि एक्सप्लेनेशन फ्रेंड कंज्यूमर्स में कॉग्निटिव रिफ्लेक्शंस हाई होता है, वो इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करने में विश्वास रखते हैं, जबकि एक्सप्लेनेशन फॉर कंज्यूमर्स जनरल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही अपना क्विक डिसीजन ले लेते हैं। हैबिट नंबर 9, योर सेल्फी स्टाइल, आपकी सेल्फी लेने का तरीका। आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक फीड आपके व्यक्तित्व के बारे में आपके एहसास से अधिक आपकी पर्सनालिटी को प्रकट कर सकता है। सिंगापुर में नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिसमें एक पॉपुलर चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट से कुछ सेल्फीज़ ली गई और उनकी एनालिसिस की गई। जिनकी सेल्फीज सेलेक्ट की गई उन लोगों से एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी भी भरवाया गया और इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग नीचे से सेल्फी लेते हैं, कैमरे का एंगल नीचे रखते हैं, वो लोग ज़्यादा एग्रीएबल टेंडेंसी के होते हैं। कॉशियस टेंडेंसी वाले लोग अपनी तस्वीर या अपनी सेल्फी में अपने बैकग्राउंड को छुपाना पसंद करते हैं और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस जैसे स्माइलिंग, लाफिंग फेस देने वाले लोग न्यू एक्सपीरियंसेस के प्रति ओपन माइंडेड होते हैं, जबकि डक फेस वाले लोग न्यूरोटिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। तो इसलिए सेल्फी सिर्फ एक सेल्फी नहीं होती है, बल्कि सेल्फीज आर अ विंडो इनटू योर पर्सनालिटी। हैबिट नंबर 10, योर हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट। ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग की एनालिसिस करता है। मास्टर ग्राफोलॉजिस्ट कैथी मैकनाइट ने एक स्टडी की और अपनी स्टडी के बाद उसने बताया अगर हैंड राइटिंग्स की एनालिसिस की जाए तो 5000 से अधिक व्यक्तित्व लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर बताया कि जो लोग बड़ा लिखते हैं ऐसे लोग पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं तथा अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले लोग होते हैं, जबकि छोटी लिखावट वाले लोग इंट्रोवर्ट और तीव्र एकाग्रता में सक्षम होते हैं। थोड़ा सा दाहिनी ओर तिरछा लिखने का मतलब है कि आप मिलनसार और आवेगी हैं। बाईं ओर तिरछा लिखने का मतलब है कि आप रिजर्व्ड और इंडिविजुअलिस्टिक प्रवृत्ति की व्यक्ति हैं। बिल्कुल सीधा लिखने का मतलब है कि आप तार्किक और व्यावहारिक व्यक्तित्व वाले हैं। अगर आप भारी दबाव के साथ लिखावट करते हैं तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले और नई परिस्थितियों में क्विक रिस्पॉन्स करने वाले व्यक्ति हैं, जबकि हल्के दबाव से लिखने वाले व्यक्तियों में ईजीनेस का गुण अधिक पाया जाता है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और ट्रैवल करने में उनको कोई तनाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी की हैबिट्स को देखकर उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी और बिहेवियरल पैटर्न्स को बहुत कुछ जाना जा सकता है, जिसमें से कुछ की चर्चा आज के साइको टॉक में हम लोगों ने की। तो आज के साइको टॉक को यहीं तक रखते हैं और आज का साइको टॉक समाप्त करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए साइको टॉक में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें। थैंक यू सो मच।